खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? मैं फिर तेरे पास आऊँगा और सारा से बेटा होगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 18वां बाब पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उस पर जाहिर हुआ, और जब वो दिन की गर्मी के वक्त अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाईं तो उसे 3 मर्द अपने सामने खड़े नजर आए। वो उन्हें देखकर खैमे के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक अपना सर झुकाया और बोला कि ऐ मेरे आका, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं कि मैं थोड़ा सा पानी लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर दरख्त के नीचे आराम करें, और मैं थोड़ी रोटी बनवाता हूँ, ताज़ा दम होकर आगे जाएं, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं। और उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा कर। और इब्राहिम जल्दी से खैमे में सारा के पास गया और कहा कि जल्दी से 3 सआ आटा ले और गूंद के फुलके बना। और वो आप गले की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक नौकर को दिया, जिसने उसे जल्द पकाया। तब उसने दही और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा। और जब वो खा चुके तब उन्होंने उसे कहा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? वो बोला, वो खैमा में है। और उसने उसे कहा कि अगले साल में इसी वक्त मैं तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी बीवी सारा से बेटा होगा। और सारा खैमा के दरवाजे के पास उसके पीछे बैठी सुन रही थी। तो वो हंसी, और इब्राहिम और सारा ज़ईफ़ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। और उसने अपने दिल में हंस कर कहा कि इस कदर उम्र रसीदा होने पर जब मेरा खावंद भी बूढ़ा है, क्या मैं लुत्फ़ उठाऊं? और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों हंस कर बोली कि क्या मुझ जैसी बुढ़िया के वाकई बेटा होगा? क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? अगले साल मैं इस मौसम में तेरे पास फिर आऊँगा और सारा से बेटा होगा। तब सारा ने इनकार करके कहा कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरी। तो उसने कहा, नहीं, बल्कि तू हंसी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने अपनी रहमत याद की। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका पहला बाब 46वीं से 50वीं और फिर 53वीं आयत से लेकर 55वीं आयत तक। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और उसका नाम कुद्दूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया।
उसने हमारी ही बीमारियां उठाईं, हमारे ही गम उस पर लदे हुए थे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 8वां बाब 5वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा गुलाम घर में फालिज से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। यीशु ने उससे कहा, मैं आऊँगा और उसे अच्छा करूँगा। तो सूबादार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी आदमी हूँ जो दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे इख्तियार में हैं। और मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताजुब किया और उनसे जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे मशरिक और मगरिब से आएंगे और इब्राहीम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। मगर बादशाही के फर्जंद बाहर के अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। तब यीशु ने सूबादार से कहा, जा, जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी गुलाम अच्छा हो गया। और यीशु ने पतरस के घर में आकर देखा कि उसकी सास तब से पड़ी है, और उसने उसका हाथ छुआ और तब उस पर से उतर गई, और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो बहुतेरे आसेब ज़दों को उसके पास लाए, और उसने बात ही से बदरूहों को निकाल दिया और सबको जो बीमार थे अच्छा किया, ताकि जो इशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमज़ोरियां ले लीं और बीमारियां उठा लीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसहाक आज की तलावतों पर गौर व गौस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ों, आज की अंजीली तलावत मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसके 8वें बाब की 5वीं से 17वीं आयत से ली गई है। इस हवाले में हम सूबेदार के मफलूज ग़ुलाम की शिफा का ज़िक्र सुनते हैं। ये ग़ुलाम यीशु के पास नहीं लाया गया और ना ही खुदाम यीशु उस ग़ुलाम के पास गए, बल्कि ये मौजज़ा ग़ुलाम के मालिक यानी सूबेदार की हमारे खुदाम यीशु मसीह के पहचान के प्रचार के नतीजे में इनाम के तौर पर हुआ। सूबेदार ने यीशु की पहचान की गवाही दी कि यीशु बाइख्तियार है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सूबेदार अपने मातहत सिपाहियों पर इख्तियार रखता था और वो उसकी हर बात मानते थे। मज़ीद ये कि सूबेदार ने यीशु के इख्तियार को इतना आला जाना और माना कि उसके मुकाबले में अपने आप को इतना छोटा बनाया कि अपने आप को इस लायक भी न समझा या जाना कि यीशु उसकी छत के नीचे आए और तारीख़ी अल्फाज यीशु को कहे कि ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा ग़ुलाम अच्छा हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु ने हर उस शख्स को जिसने यीशु को सही मानों में पहचाना उसे उसी वक्त सरबुलंदी दी। मुक़द्दस पतरस ने खुदावंद यीशु की असली पहचान का यीशु के आगे इकरार किया तो खुदावंद यीशु ने उसी वक्त उसे कैफ़ा कहा और कहा कि इस कैफ़ा पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलवरी के पहाड़ पर डाकू ने यीशु को पहचाना और यीशु की इलाही शख्सियत का इकरार किया और उसी वक्त यीशु के साथ फिरदौस में होने का वादा पाया। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने दमिश्क की राह पर कानों में पड़ी आवाज़ से पूछा कि ऐ खुदावंद, तू कौन है?
यीशु ने अपनी पहचान उस पर जाहिर की और जब मुक़द्दस पौलुस रसूल ने उस पहचान को कबूल किया तो मौजज़ाना तौर पर पाक अंजील यानी खुदा का कलाम इनाम के तौर पर पाया और उसी अंजीली पैगाम को लोगों को सुनाना शुरू कर दिया। अजीज़ों, इस तरह और भी बहुत सी मिसालें हैं कि जो शख्स भी खुदावंद यीशु की असली पहचान को जान लेता है उसकी ज़िंदगी यकसर बदल जाती है। सूबेदार के ईमान और इकरार ने ना सिर्फ अपने ग़ुलाम की शिफा पाई बल्कि उस वक्त जितने भी लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे उन सब को खुदावंद यीशु ने खुद कहा कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं देखा। और यूं उस सूबेदार की ज़िंदगी बाबरकत हुई, इतनी बाबरकत कि पूरी दुनिया में आज भी जहां कहीं भी पाक मांस की कुर्बानी चढ़ाई जाती है उसी सूबेदार के अल्फाज दोहराए जाते हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे हाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मेरे अजीज़ों, आज की पहली तलावत में हमने इब्राहीम की फ़रिश्तों की मेहमान नवाजी और बुढ़ापे में इसहाक की पैदाइश की पेश खबरी सुनी और ये भी सुना कि फ़रिश्ते ने कहा कि क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? मैं फिर तेरे पास आऊँगा और सारा से बेटा होगा। मेरे अजीज़ों, खुदा नामुमकिनात का खुदा है। इंसानी अकल ये तस्लीम नहीं कर सकती कि कोई दूर अपने घर में पड़ा हो और वहीं पर शिफा जारी हो जाए या फिर 99 बरस की उम्र में कोई बाप बन जाए, लेकिन खुदा के आगे सब कुछ मुमकिन है। मेरे अजीज़ों, आज की तलावतें हमें खुदावंद यीशु को पहचानने और उसका इकरार करने की दावत देती हैं। साथ ही साथ ये भी सिखाती हैं कि हम भरपूर ईमान रखें कि खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल नहीं, उसके हुजूर सब कुछ मुमकिन है। आइए हम भी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और खुदावंद यीशु को सही और कुली तौर पर पहचानें ताकि हम ज़िंदगी पाएँ, बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाएँ। मसीह खुदावंद हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन।